A very good morning, my dear students, and I welcome to you all in today's GK session. So, in the today's session, we are going to study a new chapter, that is chapter number 11, Knowledge Bank. So, now let's see in the book. So, here it's written, India belongs to the continent of Asia. India जो है एशिया एक कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं जिसमें इंडिया जो है एक पार्ट है. एंड इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय टोटल एरिया. और इंडिया जो है 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है अगर टोटल एरिया में देखा जाए तो. इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1947. इंडिया जो है इंडिपेंडेंट 1947 में हुई थी. इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हुई थी 1947 में. आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल दैट बिगैन इन 1858. ब्रिटिश रूल जब उनका शासन खत्म हो गया, अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया, उसके बाद 1947 में इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो गई. और जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उनका शासन जो है 1858 से शुरू हुआ था इंडिया में. सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इंडिया के बारे में. पहला है, इंडिया हैज़ गिवन अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. इंडिया ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है मैथमेटिक्स के फील्ड में. और वो क्या है? जीरो वॉज एन इन्वेंशन बाय आर्यभट्ट हु इज एन इंडियन. जीरो जो है, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी. आर्यभट्ट जो है वो एक भारतीय थे, इंडियन थे. उन्होंने जीरो की खोज की थी. नेक्स्ट इज ऑल द यूरोपियन लैंग्वेजेस आर डेराइव्ड फ्रॉम संस्कृत. जितने भी यूरोपियन लैंग्वेज हैं वो जो है संस्कृत से डेराइव हुए हैं, संस्कृत से लिए गए हैं. संस्कृत इज द ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट लैंग्वेज इन इंडिया. संस्कृत जो है सबसे पुरानी और सबसे रिचेस्ट मतलब होता है, रिच मतलब होता है अमीर, लैंग्वेज मानी जाती है इंडिया की. नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ अराउंड 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. इंडिया में, भारत में करीब 500 से ज़्यादा या 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है जहाँ पे जानवरों को या जो जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हों और हर जंगल होते हैं उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिया जाता है, जहाँ पे आप किसी तरीके का शिकार नहीं कर सकते. वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है. वहाँ पे पेड़ पौधों को बहुत सुरक्षित रखा जाता है, जो जानवर होते हैं उनको बहुत सुरक्षित रखा जाता है. इंडिया इज होम टू अप्रॉक्सीमेटली 1300 स्पीशीज ऑफ ब्यूटिफुल बर्ड्स. और इंडिया जो है वहाँ पे हमारे भारत में कम से कम 1300 मतलब 1300 स्पीशीज हैं ब्यूटीफुल बर्ड्स की. मतलब बर्ड्स जो है अलग अलग तरीके की होती हैं और उसी को स्पीशीज कहते हैं. तो बर्ड की 1300 स्पीशीज हमारे इंडिया में है. नेक्स्ट इज आयुर्वेदा इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डेवलप्ड इन इंडिया. इंडिया में, भारत में आयुर्वेद जो है पहली ब्रांच थी मेडिसिन की जो डेवलप हुई थी. मतलब पहले जो है, पहले के टाइम में जो आजकल एलोपैथिक, होम्योपैथिक मेडिसिन चलती हैं वो समय नहीं थी. सबसे पहले जो मेडिसिन शुरू हुई वो थी आयुर्वेदिक, मतलब जो नेचुरल चीज़ों से लेकर बनाई जाती थी, पत्तियों से या जो नेचुरली हमारे वातावरण में मिलते, इन्वायरमेंट में चीज़ें मिलती हैं, उनसे जो है जो इलाज किए जाते थे वो होते थे आयुर्वेद के इलाज. वो सबसे पहली मेडिसिन डेवलप हुई थी. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर. ये था आपका चैप्टर. अब आपको होमवर्क में करना क्या है, सबसे पहले आप जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, यह चैप्टर आप डालिए, चैप्टर 11 नॉलेज बैंक. यहाँ पे आप सबसे लिखेंगे पहले कि इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1947. उसके बाद आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं चारों, ये चारों पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखने हैं. पॉइंट 1 डालेंगे और फिर 0 वाला लिखेंगे. पॉइंट 2 डाल के आप ऑल द यूरोपियन लैंग्वेजेस, जो ये पॉइंट लिखा है सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ. इस तरह से आप चारों पॉइंट अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको अच्छे से रीड करिएगा. जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उसको अच्छे से पढ़िए, उनकी हार्ड वर्ड्स की स्पेलिंग ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखिए. ठीक है? दिस विल बी योर होमवर्क ऑफ द डे. टिल